अब वो सेल्स कहाँ से आती हैं, किस चीज़ की सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास 5 स्किल्स हैं। 5 स्किल्स कौन-कौन सी हैं जी? आप शॉपिफ़ाई का काम भी आपको आता है, आपको सोशल मीडिया का काम भी आता है, 2 चीज़ें आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी आती है, आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी आती है, आपको अमेज़न का काम भी आता है, ठीक है? 4-5 चीज़ें आपको आती हैं बेसिकली। तो अब आप लोग इसको फाइवर के ऊपर तो सेल कर ही रहे हो, लेकिन आप अपनी एक वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट करके इसका ऐड लगाओगे जाके गूगल एड्स के ऊपर। यहाँ से आपके पास सारे का सारा इंटरनेशनल कस्टमर आएगा, ठीक है? सारे का सारा क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत यूज़ करती है गूगल एड्स से शॉपिंग कर कह लें। अब लेट्स अज़्यूम आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका शॉपिफ़ाई स्टोर है, ठीक है? आपको बाहर के मुल्क में कुछ भी बेचना है तो आप गूगल एड्स के बगैर नहीं बेच सकते, ये बात आपको बहुत क्लियर कट पता हो, ठीक है? गूगल एड्स सबसे मेन चीज़ है आपकी सेल्स के अंदर। ये होगा तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी नंबर 1 ठीक है? हम लोग क्या करते हैं अपनी बहुत जगह पे ना स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स अज़्यूम मैं बात करूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर तो हमारे पास पावर है उसमें कि मैं एक ही दिन में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है? शॉपिफ़ाई का कर सकता हूँ, यूट्यूब का कर सकता हूँ, वर्डप्रेस, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो चीज़ें हैं। लेकिन गूगल एड्स के साथ इस तरह का बिहेवियर मैं शो नहीं कर सकता। ये चीज़ ऐसी है कि मुझे बहुत स्लो लेकर चलनी पड़ती है, ठीक है? ये हमारा बेसिकली जितना पुराना अकाउंट होगा गूगल का, जीमेल का, गूगल एड्स का, उतना ही हमारे लिए ये अच्छा चलेगा एड अकाउंट। तो कभी भी एक ऐड अकाउंट पे हमने काम नहीं करना होता, हमें बल्क में ऐड अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? एटलीस्ट हमारे पास 10-15 ऐड अकाउंट्स हों मतलब जीमेल्स हों। अब काफ़ी लोगों को ये इश्यू आएगा कि जीमेल्स हम सर कहाँ से बनाएँ? हमें तो हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन कोशिश किया करें क्लास के अंदर अटेंड लाज़मी किया करें लेक्चर को। अब काफ़ी सारे लोगों को इश्यू आएगा सर कि हम लोग जीमेल्स कैसे बनाएँ? ओके। जी, अज़ान हो रही थी तो मैं सिर्फ़ 2 मिनट्स का वेट दे चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट वी नीड टू रन गूगल एड्स। गूगल एड्स को चलाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, किन-किन चीज़ों की चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जी आ जाती है जीमेल्स, ठीक है? जीमेल्स और बिज़नेस ईमेल। जीमेल्स क्या होती हैं? जीमेल आप लोगों को पता है क्या होती हैं? बिज़नेस ईमेल होती हैं बेसिकली जो आपकी डोमेन के साथ बनती हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं बिज़नेस ईमेल्स। इसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है, ये ज़रा लंबा एक्सपेंस होता है, तो हम इस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे। अटेंडेंस सब लोगों ने अपनी व्हाट्सएप के ऊपर लगानी है, जिसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, उसको कल इश्यू हो सकता है, ठीक है? बिज़नेस ईमेल क्या होती है? बिज़नेस ईमेल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक डोमेन है हसीब
traders.com, ठीक है। तो हमारी जो बिजनेस ईमेल होगी वो क्या होगी, जिस तरह मैंने अपने नाम पे बनाना है या किसी के नाम पे भी, sheikh@hasiब traders.com। इस तरीके से मतलब हमारी वो बिजनेस ईमेल्स होती हैं, ठीक है। सर एक से ज्यादा ईमेल अकाउंट क्यों बनाएंगे? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल आपका एक गूगल एड्स का अकाउंट सस्पेंड होगा ही होगा, ठीक है। जब मैं बहुत बल्क में काम करता था, मेरे पास बहुत हैवी रिसोर्सेज होते थे, तो मैं एक मंथ में कम से कम 500 अकाउंट बनाता था, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात करूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। 500 अकाउंट्स बनाता था, हमारी पूरी टीम होती थी, हम मैनेज करते थे। ये क्यों करते थे? क्योंकि जी गूगल को आपसे पैसा नहीं चाहिए, एक बात दिमाग में रख लें। ये 500 अकाउंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे हमने काम किया गूगल एड्स के साथ। गूगल के अकाउंट को आपने छेड़ना नहीं। हमारे अंदर होती है बेचैनी, हम फेसबुक के साथ कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में कहा हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल एड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। गूगल एड्स के ऊपर आपने बहुत स्मूथली काम को लेकर चलना होता है, बहुत स्मूथली, ठीक है। ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, हर 10 मिनट बाद नहीं देखने कितने पैसे स्पेंड हो गए हैं, कितने पैसे हो गए हैं, ये चीज नहीं करनी। तो हम इस चीज को बिल्कुल आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता। पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? जीमेल्स, बिजनेस ईमेल्स। जीमेल्स खुद बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज परचेज कर लो, परचेज जीमेल्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। आपको तकरीबन 30 रुपीज से 100 रुपीज तक एक जीमेल मिल जाएगी, ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इतनी ज्यादा नहीं बनती, कोई नहीं, ना बनाए, परचेज कर लें, फ्यूचर में कर सकते हैं। अभी तो समझें, सिर्फ एक से लेके चलें, बेशक दो से लेके चलें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, फ्यूचर में आप अपने काम को बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं या कोई हर्डल आती है आपके पास, तो आप सर बिजनेस ईमेल क्या होती है बता दें। बिजनेस ईमेल क्या होती है, लेट्स अज्यूम जी, ए कौन सा स्टोर था, ओके, स्टोर था या शॉप था, चलिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, शेख ट्रेडर्स के नाम से, ओके, शॉपिफाई की। हमने जो बिजनेस होगी ना हमारी ईमेल, उसके एंड में ये आएगा sheikhtraders.store, gmail.com लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। sheikhtraders.store लिखा हुआ आएगा, gmail.com लिखा हुआ नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? जीमेल जो होती है वो हमारी बिजनेस ईमेल नहीं होती। सर ईमेल और जीमेल में क्या फर्क होता है? नहीं नहीं, ईमेल दोनों ही होती हैं, बिजनेस ईमेल की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम जीमेल का अकाउंट साइन अप करते हैं तो हम उसको पर्सनल अकाउंट करते हैं, जिस तरह ortexmedia@gmail.com, उधर लिखा हुआ आएगा ortexmedia@sheiktraders.store। बिजनेस ईमेल की वर्थ ज्यादा होती है हमेशा जीमेल की निस्बत, ठीक है। इसलिए आपकी अप्रूवल रेशो बहुत अच्छी होती है, गूगल एड्स के ऊपर बहुत स्मूथली चलता है। इसको कैसे बनाते हैं सर? इसको बेसिकली जब हम इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, डोमेन परचेज करनी पड़ती है, जाके होस्टिंग लेनी पड़ती है, फिर जाके बनती है। तो आप इस चीज को छोड़ देंगे, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज दिए, कल को जब आप अपना काम बहुत हाई लेवल पे एक्सपेंड करेंगे तब हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो शॉपिफाई में आएगा उसको शॉपिफाई के अंदर आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि ये हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा स्टेप है इसका भी, ठीक है। तो हम अपने एडवर्ड्स को अभी फिलहाल जीमेल्स के ऊपर लेके चलेंगे। अच्छा, आप लोग खुद बना सकते हो, आपको नंबर का इशू आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करोगे? परचेज कर लोगे जीमेल्स को मार्केट से,
ठीक है, 30 रुपीज से 100 रुपीज तक मिलती है। अब ये 30 रुपीज से बेसिकली बार्गेनिंग भी शुरू होती है, आप लोगों की 15 रुपए की भी मिलती है। ठीक है, और 100 रुपीज तक जाती है। आपको कौन से कंट्री की चाहिए ये चीज डिपेंड करती है। आप पाकिस्तान का ले लें, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं अगर, ठीक है, जो पाकिस्तान के हैं, तो वो उनको 30 रुपए से 40 रुपए, 20 रुपए के करीब करीब मिल जाती होती है। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, जब हम मार्केट से लेते हैं ना, सबसे पहले उसको ओपन करके उसके पासवर्ड्स वगैरह चेंज करते हैं, ताकि जब पेमेंट देनी है ना, तो वो दोबारा अपने पासवर्ड चेंज ना कर लें। रिकवरी लगानी है सारा कुछ, वो मैं आगे जाके आप लोगों को सिखाऊंगा। पहला स्टेप आगे हमारा जीमेल्स का। नंबर 2, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? दूसरा सर प्लीज थोड़ा तेज बोलें। अच्छा, नया पे का कार्ड चाहिए, ठीक है। नया पे क्या चीज है आप लोगों को पता है? जिनको नहीं पता वो एक दफा पूछ लें। सादा पे, नया पे। फिलहाल हमारे पास पाकिस्तान में ये दो रिसोर्सेज ही हैं। इनके बारे में आइडिया है या नहीं है ये बता दें। नया पे आपको देता है 2 कार्ड्स, ठीक है। सादा पे भी देता है आपको 2 कार्ड्स। ये 2 कार्ड्स कौन से होते हैं जरा गौर से समझ लें। ये दो अलग एप्स हैं, जिस तरह जायज कैश है, इजी पैसा है, उसी तरह नया पे बैंक है। आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करोगे, अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ये मैं आपको आगे जाके सिखा दूंगा, सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है। 2 कार्ड्स कौन से होते हैं जी? फिजिकल, फिजिकल कार्ड्स लाइक एटीएम कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल कार्ड्स। एक एक कार्ड ये मिलेगा, और 2 कार्ड्स वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड्स किस कौन से होते हैं? वर्चुअल चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो सिर्फ हमारे मोबाइल की हद तक हमें कार्ड शो होता है, उस कार्ड को हम वर्चुअल कार्ड कहते हैं। कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे? जब हम ऐप बनाएंगे ना, ऐप वाले ही देते होते हैं कार्ड। ठीक है, ये मैं आपसे लोगों से बनवाऊंगा आगे जाके। जब आप बनाओगे, सिर्फ अभी आपका ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक नया पेज के अंदर 2 कार्ड होते हैं, एक फिजिकल कार्ड, एक वर्चुअल कार्ड। ठीक है, तो 4 कार्ड हमारे पास टोटल आ जाएंगे। 2 सादा पे के आ जाएंगे, 2 नया पे के आ जाएंगे। घर से बैठ के ये साइन अप हो जाता है। हाँ जी, जो आप एड्रेस लिखोगे, आपके एड्रेस के ऊपर फिजिकल कार्ड वो लोग भेज देंगे। आप अपना एटीएम से भी इसको पैसे निकलवाना चाहो निकलवा सकते हो। आपके नहीं है किसी बैंक अकाउंट में, बैंक में नहीं है अकाउंट आपका, कोई इशू नहीं है। आप लोग सिंपल से ये खोलोगे अपने घर बैठ। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सब ओके? कोई सवाल है तो पूछ लें, क्लियर है तो लिख दें सारे क्लियर, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, मेन रिसोर्सेज हमें बस इसी चीज की जरूरत होती है। अब आ जाती हैं 2 टाइप्स ऑफ गूगल एड्स अकाउंट। मैनेजर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ओके। अब हम इसको साइन अप करना शुरू करते हैं आज। मैनेजर अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर हम एक अकाउंट से ज्यादा अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट लिखेंगे और सर्च कर देंगे। सर ये सिर्फ पाकिस्तान में काम करवाया है, दोबारा सवाल करें जरा, समझ नहीं आई आपके। जी जी, रिकॉर्डिंग मैं डेली ही अपलोड करता हूँ, इसकी भी हो जाएगी। मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन्स विद मैनेजर अकाउंट्स, ये लिंक देख लें बहुत गौर से, विद मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, ये वाला लिंक, ये मैं इसको चैट में आप लोगों को भेज देता हूँ। ये मैनेजर अकाउंट का लिंक,
ठीक है, ये देखिए साइड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, गो टू मैनेजर अकाउंट। इसमें ईमेल मैं अपनी सिलेक्ट करूंगा, न्यू गूगल एड्स अकाउंट या स्विच गूगल, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ये कार्ड सिर्फ पाक में यूज होगा नहीं, इंटरनेशनली यूज होता है, हम इसको शॉपिफाई के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनली यूज होता है। सबसे पहला स्टेप हमारे सामने क्या आ जाता है जी, कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिलिंग कंट्री आप लोगों ने अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। टाइम जोन भी गौर से देख लें, ये GMT+5 पाकिस्तान टाइम, करेंसी PKR में रख लें। मैंने ऐड चलाई, ऐड चल जाती है लेकिन शो नहीं होते इंप्रेशंस प्लस व्यू। आपका अकाउंट फिर रिव्यू में होगा। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगली स्टेप इसका आ जाता है बेसिकली पेमेंट प्रोफाइल। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आके पेमेंट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। मुझे 1 मिनट दोबारा थे। यूर बिजनेस नेम हम इसको रख देते हैं ऑर्टेक्स मीडिया। अब कोई भी कार्ड मस्ट है, कार्ड होगा तो हमारी कहानी आगे चलनी है, क्योंकि हम लोगों ने बिलिंग लगानी होती है। ऑटोमेटिक पेमेंट कटेगी, यू विल बी चार्ज फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। एक सेकंड सिर्फ। कौन सा कार्ड होना चाहिए, मैंने लेट ज्वाइन किया है, नया पे का हो या सादा पे का हो। ठीक है, नया पे पे तो आपका 2 से 4 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सादा पे आपको ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाती है, ये टोकन नंबर के ऊपर चलता है। ठीक है, आपका टोकन आता है, आपको ईमेल आ जाती है कि अब आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। वैसा जो वैसा मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा बता दें। सादा पे का या नया पे का जो भी अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोगों ने अपनी डिटेल्स के ऊपर क्रिएट करना है, ओरिजिनल डिटेल्स बिल्कुल। इसने पता नहीं ईमेल क्यों नहीं उठाई बेसिकली मेरी, एक सेकंड। गूगल एड्स में देखें, हमने ना इसमें लगानी होती है अपनी कंपेन। तो कंपेन से पहले जो चीजें होती है ना, हमने उन चीजों को मैनेज करना होता है, ये बात याद रखें। ठीक है।
ओके, सो ये लिंक था एग्जैक्ट, ये मेरी जीमेल आई है। अकाउंट डिस्प्ले नेम और टेक्स्ट मीडिया, ये मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी यूज ऑफ द अकाउंट, मैनेज अदर पीपल अकाउंट्स, मैनेज माय अकाउंट्स। तो आपने मैनेज अदर पीपल अकाउंट्स पे करना है, क्योंकि ये मैनेजर अकाउंट है तो हमने इसमें एक अकाउंट से ज्यादा बनाने होते हैं। तो वो हम इधर शो यही करते हैं कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम अपने लिए ही बना रहे होते हैं। इस कैप्चर को फिल कर लें। हर जगह यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल। और सबसे अच्छी चीज ये है, हम लोगों को ना हमेशा डर लगता है कि हमारा जो मेन बैंक अकाउंट है, कि उसमें से कहीं हम कार्ड यूज करते हैं तो ये सारे पैसे ना कट हो जाएं। तो हम उधर से सिर्फ इसमें जितने हमने यूज करने होते हैं उतने ही सेंड करते हैं। ये जी हमारा अकाउंट बन गया, एक्सप्लोर योर अकाउंट। ये जो अपडेट होगा, क्लिक्स कितने आए हैं, इंप्रेशंस, एवरेज सीपीसी क्या है, कॉस्ट कितनी आई है, यहाँ पे सारी चीजें हमें शो होंगी। ये मैनेजर अकाउंट है, अब इसके अंदर हमने अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू करने हैं। यहां से जी अब मैं अकाउंट्स क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट या क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आती है क्रिएट न्यू अकाउंट। अब क्रिएट न्यू अकाउंट कौन सा क्रिएट करना है जी? जैसे कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे, सर ये लिंक लैपटॉप पर कैसे, लिंक लैपटॉप पे नहीं भी लगेगा ना, तो आप लोग वीडियो जब देखोगे ना, सिर्फ जाके गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट लिख लोगे तो आ जाएगा। चले जैसे मैं, चले अपने नाम पे निकाल कर लेता हूँ, शेख वन। ओके, टाइप गूगल एड्स काउंट रहेगा, कंट्री पाकिस्तान होगा, टाइम जोन इसका यही रहेगा, पीकेआर ये होगा। ठीक है, और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दें और सेव एंड कंटिन्यू। मैनेजर अकाउंट, मैनेज अकाउंट नहीं, मैनेजर अकाउंट। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ चुकी है हमारी बिलिंग। अब बिलिंग क्या चीज थी? ये वो थी जो बेसिकली मैंने पहले से लगाई हुई थी मेरी जीमेल के अंदर। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली उसी ईमेल को उठा लिया, मतलब कार्ड को उठा लिया। अगर आप लोगों ने भी पहले से अपनी जीमेल में कार्ड लगाया हुआ है, कभी कुछ चीज शॉपिंग वगैरह की हो, तो ये आपकी प्रोफाइल भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यहां तक क्लियर है सबको? एक सेकंड दे दे, मैं अभी चैट पढ़ता हूँ। डबल फाइव, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल कार्ड लगा हुआ है, ओके। सर आई हैव एन इशू इन गूगल एड सेटअप, मैनेजर अकाउंट में हम मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट होंगे हैंडल करने के लिए। हाँ जी, आप उनसे असेस भी ले सकते हो, उनके अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो, अपने भी कर सकते हो। आपका एक सस्पेंड हो गया, दूसरा आप यूज कर सकते हो। देखिए, इसमें हमने जल्दी क्यों नहीं करनी होती, जरा गौर से समझे। इस पे हमने ऐड जब लगाना है ना, वो बेसिकली हमने लगाना होता है अपनी वेबसाइट का या अपने यूट्यूब का। ठीक है, तो लेकिन हम इसका प्रोसीजर डे वन से शुरू कर देते हैं। हमें अपनी बेसिकली वेबसाइट, अगर शॉपिफाई की वेबसाइट है, उसको रेडी करते हुए भी तो टाइम लगता है ना। एक दिन में या एक घंटे में तो हम रेडी नहीं करेंगे। हमने इसको बिलिंग लगाकर ना 5 7 8 दिनों का, 10 दिनों का ना गैप देना होता है। लेकिन हम पीछे से अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जिस चीज की हमने इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी है। बेसिकली गूगल एड्स एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम जाकर अपना एड लगाते हैं चीजें बेचने के लिए।
थोड़े से मैं आपको सादा लफ्जों में अगर बताऊं, ठीक है, तो हम लोगों के पास बेसिकली पहले अपनी शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जो है वो रेडी होंगी, ठीक है। हमने फिर जाकर इस चीज के ऊपर अपना ऐड लगाना है। तो हम ये बोले जी नहीं, डे वन से अर्निंग शुरू हो जाए, अर्निंग शुरू होने के लिए आप लोगों के पास पीछे ये वाला मटेरियल तो मौजूद हो। सर कुछ महीने पहले मैंने किसी बंदे के लिए गूगल पर एड्स चलाए थे और मेरे एड्स अकाउंट बंद हो गया था। हाँ जी, एड्स अकाउंट बंद हो जाते होते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा बल्क में काम करते हैं। कुछ चीजें होती हैं हमें समझनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल हो फेसबुक हो, ये ऑटोमेटिकली बंदे नहीं चेक कर रहे होते। जब हम अपनी कंपेन्स लगाते हैं, बोट होते हैं। तो बोट को कोई चीज भी थोड़ी सी इधर उधर लगती है, वो अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, फिर हम अपील कर देते हैं, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है। इसलिए हम सारी जगह के ऊपर स्पीड तेज कर सकते हैं अपने। हमारे जिस तरह 8 कोर्सेज हैं, हम 7 कोर्सेज के ऊपर अपनी फुल स्पीड लेकर चल सकते हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा हमें गैप देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। ये वही मिसाल है कि गर्म रोटी ना खाएं, बेहतर है मुंह जल ना जाए, ठीक है। लेकिन उस टाइम वो हमारा टाइम जाया नहीं हो रहा होता, वो टाइम पे हमारे शॉपिफाई रेडी हो रहा होता, फेसबुक का पेज है, वो चीजें रेडी हो रही होती हैं बैकएंड के ऊपर। सर अगर सादा पे की क्लैरिफिकेशन आ जाए और ऐप ने इस वक्त नहीं किया था, और सादा पे की क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्लैरिफिकेशन किस चीज की आ जाए? सादा पे पे जब अकाउंट साइन अप होता है ना, तो उसके ऊपर आपको टोकन मिलता है कि आपका ये नंबर है, ठीक है। वो टोकन बेसिकली हर रोज कम होता जाता है। 1200 के बजट के ऊपर कभी भी नहीं शुरू करते। हमेशा याद रखें, गूगल एड्स को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ये आपको करोड़ों रुपए भी कमा देगा, अरबों रुपए भी कमा देगा, इसके अंदर ये पावर है। लेकिन आपने इसको यूज करने के लिए बहुत स्लो 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 वार्म अप करनी होती हैं चीजें। जब मैंने अपनी लाइफ का कैरियर शुरू किया था गूगल एड्स अकाउंट के साथ, तो पहले साल सिर्फ 2 अकाउंट्स क्रिएट किए थे। नहीं आइडिया था बिजनेस का, काम का किस तरह से लेके चलना है। दूसरे साल 6 अकाउंट्स क्रिएट किए थे। तीसरे साल जिस टाइम पे मुझे हर चीज का आइडिया हो गया, मैंने कहा जी अब रिस्क लेना, काम करना है। हर महीने 400 500 अकाउंट क्रिएट होते थे। कार्ड के बगैर तो चल ही नहीं सकता। हमेशा यूट्यूब की कंपेन के साथ हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि स्लो स्लो यूट्यूब की कंपेन सबसे लाइट कंपेन होती है रन होने के लिए, सबसे लाइट, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा अकाउंट वार्म अप हो जाता है। अकाउंट वार्म अप करना बहुत जरूरी है। कि आज मुझे एक फीमेल का मैसेज आया हुआ था कि उनका फेसबुक में पेज का मसला आ रहा है, ठीक है। पेज का जी, मैंने पूछा, पहला सवाल, आईडी न्यू थी या ओल्ड थी? उन्होंने कहा ओल्ड का पासवर्ड भूल चुकी थी, न्यू आईडी क्रिएट की थी। भाई न्यू आईडी क्रिएट करते साथ ही आप पेज क्रिएट कर रही हैं, फेसबुक को आपका बिहेवियर तो सस्पिशियस लगेगा ही लगेगा। कौन यूजर करता है मुझे ये बताएं? कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वार्म अप चीजों को करना होता है। वार्म अप के बगैर बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज करना, अगला स्टेप उठाना है। डिटेल्स ओरिजिनल डालते हैं 400 500 अकाउंट्स के अंदर। वो प्रॉपर हमारे पास वर्चुअल कार्ड्स होते हैं, उन्हीं कार्ड्स की हम डिटेल डाल रहे होते हैं। अगर किसी क्लाइंट के लिए एड्स बनाना हो तो उनका अकाउंट यूज करेंगे या अपना करेंगे? देखिए, अब कई क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं आपके पास बेसिकली, कि उनको नहीं पता भाई ये गूगल ऐड क्या है क्या नहीं है, वो चाहते हैं सेल आ जाए। वो कहते हैं भाई हमें इस रोले में ही ना डालो कि क्या हमारा आप कार्ड लोगे क्या नहीं लोगे, ठीक है। वो कहते हैं आप हमें 2000 रुपए का डेली का एड चला दो, ठीक है। आप क्या करोगे, उससे लोगे तकरीबन 2600 रुपए। 2000 के ऊपर 2600 का मतलब ये हो गया कि 2000 का एक्स्ट्रा परसेंट लोगे। जब आपके अकाउंट से डिडक्शन होगी ना 2000 रुपए की, तो तकरीबन 2300 2400 होगा। तो आपने उससे 3000 लेना है।
600 अपना प्रॉफिट रखना है, स्पेंडिंग का 30% कम से कम अपना प्रॉफिट रखें, ठीक है। आप अपनी कार्ड से उसको कंपेन चला दें, पेमेंट जो है वो आप पहले ले लें उससे, सिंपल। कोई प्रोफेशनल बंदा आके कहता है जी मेरे पास एड्स अकाउंट भी है, वो आपको इनविटेशन भेजेगा आपकी ईमेल के ऊपर, आप एक्सेप्ट करोगे, अपने इधर से कंपेन लगा दोगे, वो आपको पेमेंट कर देगा। सर बिगनिंग लेवल पर चार्जेस कितने होने चाहिए? देखो, बिगनिंग लेवल के ऊपर भी आप कम से कम 20% तो चार्ज करो ना। पैसे कमाने के लिए बैठे हो ना आप भी, तो 20% तो चार्ज करो। हाँ जी, बी पेमेंट हमने गूगल को ही करनी होती है, हम कार्ड लगा देते हैं, हमारे कार्ड में से ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाती है पेमेंट की। ये जी हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके बाद जाकर हम इसके अंदर कंपेन्स लगाना शुरू करते हैं, न्यू कंपेन्स में जाके। वेबसाइट ट्रैफिक आ गई, अवेयरनेस आ गई, सेल्स लीड्स, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है। सर्च कैंपेन जो होती है, ये बहुत अच्छी सेल रेशो देखी जाती है, बहुत अच्छी। वीडियो के अंदर हम लगाते हैं अपनी यूट्यूब के लिए, डिस्प्ले में पिक आ जाती है। शॉपिंग के अंदर आपकी एक शॉपिफाई स्टोर पे लेट्स जो 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारी ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है शॉपिंग कंपनी। इस तरह इसके अंदर कंपेन्स जाके लगती है, लेकिन स्लो स्लो वार्म अप। देखिए, आज मेरा फेसबुक के अकाउंट पे मैं 10 कंपेनें भी लगा लूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, उसके ऊपर कंपेनें लगती हैं, उनको पेमेंट्स जाती हैं बकायदा। तो ये चीजें जब आप भी करोगे तो आपके साथ भी प्रॉपर चीजें चलेंगी। सर एक ही कंप्यूटर पर दूसरी आईडी बना सकते हैं इन केस प्री। हमने क्या करना है ये जरा सुन लें। हाँ, आप ये वैसे अगली चीजें हम लोग इस पे ना पर्सन क्रिएट करती हैं। अब इसके अंदर मैं दूसरी जीमेल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये आऊंगा इधर, इधर से आके ऐड लिखा हुआ है नीचे, ऐड पे आऊंगा, एक नया पर्सन क्रिएट कर लूंगा, इसके ऊपर मैं अपना एडवर्ड्स 2 रखूंगा, गूगल एड्स। गूगल एड्स का पुराना नाम होता था एडवर्ड्स, जिस टाइम पे हमने शुरू किया था उस टाइम एडवर्ड्स ही है, तो वो एडवर्ड्स ही मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ, ठीक है। तो हम इधर से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हमारी पुरानी जीमेल का कोई बायोडाटा नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती। आप लोग काम सीख कर अपनी सर्विसेज फाइवर पे जाकर बेचो सुकून से। देखें, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपकी सेल्स की ग्रोथ में चार चांद लगाने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये कभी ना समझा करें कि ये मुश्किल है, हमसे होना ही नहीं है। हार नहीं माननी जिंदगी में। एक नसीहत है मेरी आपको, जब तक सांस चल रही है ना तब तक आपने लड़ना है। ये बहुत डीमोटिवेशन वाला टॉपिक है गूगल एड्स, क्लियर बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का आगाज ही यहाँ से किया था। गलतियों से सीखा है, एक एक दिन में 50-50 अकाउंट भी उड़े हैं। दिखाऊंगा आप लोगों को कभी डाटा, ठीक है अपना। तो हार नहीं माननी जिंदगी। एक दिन तो आपका आएगा। मुझे एक बात बताएं, अंधेरे के बाद रोशनी आती है या नहीं आती? आती क्या ना? तो आप लोगों की जिंदगी में भी आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती किसी चीज के पीछे।
सिर्फ मुखलिस होकर चलें अपने साथ। दोस्तों यारों वाला टाइम खत्म कर दें, जिंदगी से कुछ भी नहीं रखा। चलें, हम अपनी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया, इसको वाइंड अप करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास है, एक सर मैंने गूगल एड्स पे काम किया है 1 मंथ, लेकिन ये जो समझा रहे हैं वाकई थोड़ी मुश्किल फील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आपसे क्लियर कट बात करूंगा, मैंने कोई इसकी तारीफ करके मीठी चीजें रख के चीज नहीं निकालनी। ठीक है, जो रियलिटी है रियलिटी को बर्बाद, रियलिटी बहुत सारे लोगों को चुभती है। ठीक है, तो बात हुई है कि मेहनत करें। मैंने आपसे क्या बात की कि मैंने पहले साल एक अकाउंट बनाया, दूसरे साल 2-3 अकाउंट बना लिए, 6 बना लिए। उसके बाद तीसरे साल जाके हर महीने 400 500 600 अकाउंट मेरा बनता था। तो सीखा ना चीजों को। जब एक्सपर्ट हो गए तब 500 600 भी अकाउंट बना लेते थे। रिसोर्सिस आ गए। ठीक है, तो आप लोग भी सीख जाओगे। ना दुनिया खत्म हो रही है ना आप लोग। तो काम करो अपने आप को, ताकि जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस गेन कर सकें आप लोग, टाइम ना वेस्ट करें। मैंने 80,000 इसकी फीस पे की थी, और तीसरे दिन मेरी फीस रिकवर हो गई थी। 2 महीने के बाद अर्निंग शुरू हुई थी। 2 महीने दिन रात लगा रहा था। बहुत ताने सुनने को मिले थे, यकीन करें, बहुत सोच है आपकी, लेकिन लगा रहा था। तीसरे दिन जब रिकवरी हो गई ना फीस की, तो सारे खामोश थे। आज के दौर में सिर्फ आप लोग पैसा कमा के लोगों की जुबान को बंद कर सकते हैं, ये बात याद रखें। जो पैसा नहीं कमाता उसकी कोई वर्थ नहीं, उसकी चलती भी नहीं है कहीं पे। तो पैसा कमाने वाले बन जाए। दोस्ती यारी जिंदगी के लिए बहुत टाइम पड़ा है, बहुत पड़ा है। और सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, जब आप लोग काम करने बैठोगे ना, तो आपके जो दोस्त होंगे वो भी काम यही कर रहे होंगे, तो तब मजा भी ज्यादा आएगा दोस्ती यारी निभाने का। आपकी सीटिंग ही ऐसे लोगों के अंदर होगी जो वो भी सेम काम कर रहे होंगे, आप भी सेम काम। 4 चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, 4 उनको मिलेंगी। काम है तो सब कुछ है, काम नहीं तो कुछ भी नहीं। चलें जी, हम आज का सेशन क्लोज करते हैं अपना, ठीक है। बिल्कुल।